So by this way I can use calculator to find this value, that is 3.3 divided by 3.3 divided by the 65 10, and then I enclose the brackets, and the final solution is 1.5. Okay, so this is 1.5. So this way we are able to determine the length of DE 1.5 and the length of AF, which is 5.2. जी स्टूडेंट्स, मैं अब ये पूछना चाहूँगा आपसे कि क्या आपको ये सवाल जो है ये समझ में आ गया है? जी बेटा, आपको ये सवाल समझ में आ रहा है कि कैसे किया है ये स्टेप बाय स्टेप? यस सर। जी वलीद, आप बताइए। जी सर, समझ आ रही है। खालिद, आप बताइए। यस सर, आ रही है समझ। लाल, यस सर। हरीम, आपकी समझ में आ रहा है? जी सर। थैंक यू वेरी मच। नो वी सी के किताब में किस स्टेप्स से ये हुआ है। सो आई रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम हियर। रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट स्टार्ट हुई थी, सो इसकी इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं भूल गया था, तो रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगी। अब हम सिर्फ ये देखेंगे कि इस एग्जाम्पल को किताब में कैसे सॉल्व हुआ है, और हमारा ये सेशन जो है आज का ये इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज गिवन है उसमें एक साइड गिवन है बी एस, और हमें ये कहा गया है कि डी ई मालूम करें और ए एफ मालूम करें, और एंगल दो गिवन है, और ये एक सिमेट्रिक एरिया है। तो किताब में सबसे पहले उसने सबसे पहले एंगल की बात की है कि एंगल इज 40 डिग्रीज, सो वी कैन सी डी एफ बिकम 4 meters, and then we can use the cos and degree cos formula, and we can find 5.2. इसने 3 decimal places तक लिया, but we are not interested at this point. हम सिंगल डेसिमल तक ही इंटरेस्टेड हैं। तो देन 5.2 आ गया। उसके बाद by using the symmetry, it says that there is a 65 degree angle and it can use the tan, and after primarily using the tan it can find the AD, जैसे हमने भी मालूम किया AD की लेंथ, और उसके बाद by then using the tan हमने पैथागोरस से मालूम किया था 3.2 आया था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 3.3 आ रहा है। सो दे आर यूजिंग द trigonometric identity to find the value, but we have been used the Pythagoras, and after using the Pythagoras we जो हमने ये AD की वैल्यू जो है ये मालूम की। then there are multiple ways to solve a question. Then we use the tan 65 to find the DE, जो कि हमारा केस में 1.5 ही आया है, so 1.5 meters. So this way there may be some slight difference in method to find out the, but the values will be the same. जो
वैल्यूज जो है वो सेम होंगी. Okay, students, this ends our today's session on mathematics, and inshallah next session we will start a new topic with the context of mathematics. If there is any question regarding today's session, you may ask now. आप पूछ सकते हैं सवाल अगर आपके ज़हन में कोई है. ये किताब आपको शेयर कर दी गई है. You can access the किताब book and then you can see this example. इसको आप खुद से कीजिएगा ताकि तमाम स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाए. ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन व्हाट्सएप पे पोस्ट कर दीजिएगा. वी ट्राई टू गिव आंसर. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर.